हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विद आयुष। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का 37 सुडोकू सॉल्वर, जो बेसिकली हार्ड क्वेश्चन है और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक सुडोकू पजल दिया हुआ है जिसको हमें कम्प्लीटली फिल यहाँ पे करना है। इसमें एक्चुअली हमें क्या करना है, कुछ रूल्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे सुडोकू को जो फिल आउट करने के जो रूल्स हैं वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। उन रूल्स को फॉलो करते करते हमें इस पजल को फिल आउट करना है। इसका सबसे पहला रूल तो यही है कि जो नंबर्स ऑलरेडी फिल्ड हैं हमें उनको नहीं करना है, सिर्फ जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं उनको फिल आउट करना है। और ऐसे फिल आउट करना है कि एक नंबर, एक रो, एक कॉलम और एक 3x3 मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही बार आए। ठीक है, यानी कि कोई नंबर इस 3x3 मैट्रिक्स रो और कॉलम में रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें गिवन है जो जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, हमें यहाँ पे बेसिकली बैक ट्रैकिंग का यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्लास सॉल्यूशन है, जावा में हम इसको कोड कर रहे हैं, तो क्लास सॉल्यूशन है तो बाय डिफॉल्ट दी हुई थी। और जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन हमें दिया था वो था सॉल्व सुडोकू, जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रही है, करैक्टर मैट्रिक्स आ रही है बोर्ड के नाम से। मैंने क्या किया, एक अलग से फंक्शन क्रिएट किया जिसमें बुलियन की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, बुलियन मैंने इसमें दिया। ठीक है, जैसे बुलियन की तो जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसमें वॉइड दे सकता हूँ। ठीक है, और मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से रिटर्न करा दूंगा, मेरे को इस ट्रू की भी जरूरत नहीं है, ट्रू की जरूरत नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से जैसे सुडोकू को मैंने कॉल किया। ठीक है, सुडोकू को मैंने यहाँ से कॉल किया, तो जैसे मेरे पास मैट्रिक्स है कि बाय इनिशियली ये जो है जीरो आ रहा है, तो जीरो आ रहा है। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने चेक किया रो की लेंथ बोर्ड डॉट लेंथ के इक्वल आ गई है, यानी कि वहाँ पे मेरे जो मैट्रिक्स है वो कम्प्लीटली फिल आउट हो चुकी है। यानी कि बोर्ड डॉट लेंथ यानी कि रो बढ़ते बढ़ते भी आगे चली गई है, यानी कि मेरी मैट्रिक्स कम्प्लीटली फिल आउट हो चुकी है। तो वहाँ से मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन एंड हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, मैं यहाँ पे बुलियन दे सकता हूँ, मैं आपको बताऊंगा। मेरे को बुलियन देना चाहिए एक्चुअली, मैं आपको बताऊंगा मैंने यहाँ पे बुलियन क्यों दिया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे रो लिया बोर्ड डॉट, ये मैंने चेक किया। ठीक है, अब मैंने बुलियन यहाँ पे क्यों लिया है, यहाँ पे इसलिए लिया है कि ताकि जब मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न करूंगा तो यहाँ पे वो दोबारा से वैल्यूज चेंज नहीं करेगा, यानी कि वो दोबारा से नेक्स्ट टाइम जैसे मैंने फॉर लूप लगाई है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेन आइडिया क्या है, जैसे मैं इसमें नंबर फिल आउट करता जा रहा हूँ, जैसे इस बोर्ड में जैसे नंबर फिल आउट करने हैं मेरे को, तो मैं जैसे इस एम्प्टी बॉक्स में हूँ, मैं पहले 1 ऐड करके देखूंगा और मैं फर्दर मूव ऑन करूंगा। अगर मेरा रिजल्ट निकल आया तो सही बात है। ठीक है, अदरवाइज मैं उस 1 की जगह 2 फिल आउट करके देखूंगा। ऐसे ही मैं सारे नंबर्स फिल आउट करके देखूंगा जहाँ पे मेरा रिजल्ट निकल आया सही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रू इसलिए रिटर्न किया है कि अगर मान लो मेरा 5 पे यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है तो वो दोबारा से अब 6 फिल आउट ना करे, वो बस रिटर्न हो जाए। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 फिल आउट कर दिया, मेरे को नेक्स्ट बॉक्स पे जाना है, तो उस नेक्स्ट बॉक्स के लिए मैं यहाँ पे एक नई रो और कॉलम बनाऊंगा। तो मान लीजिए अगर इस लास्ट बॉक्स पे है तो वो नेक्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम पे जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, अगर न्यू में अगर न्यू लास्ट बॉक्स है मेरा, ठीक है, ये जो कॉलम है अगर मेरा लास्ट तो मेरे रो को एक बढ़ा देना है, कॉलम को मेरे को 0 कर देना है। अगर ऐसा नहीं है तो बस न्यू कॉलम को मेरे को 1 से बढ़ा देना है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये चेक करना है, सिर्फ उन्हीं बॉक्सेस को फिल आउट करना है जो एम्प्टी है। ठीक है, जो ऑलरेडी फिल मेरे को नहीं चाहिए, तो मेरा ऐसा कोई बॉक्स आता है जिसमें ये डॉट
क्या करना है, नेक्स्ट बॉक्स पे चले जाना है जिसमें मेरी न्यू रो, न्यू कॉलम और बोर्ड चला जाएगा। ठीक है, तो मैं फंक्शन को रिकॉल कर दूंगा। यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे डॉट है तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, I1 से स्टार्ट करना है, 9 तक जाना है, क्योंकि मेरे को 1 से 9 तक के डिजिट ही इसमें फिल आउट करने होते हैं और कोई डिजिट मैं इसमें फिल आउट नहीं कर सकता। 1 से 9 तक सारे डिजिट्स चेक करूंगा, जो सा मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा उसी पे मैं टिक कर दूंगा। ठीक है, इफ वैलिड है, ठीक, बोर्ड रो कॉलम आई है। ठीक, अगर बोर्ड, सबसे पहले मैं क्या किया कि जैसे ये नंबर मतलब मेरे पास I1 आ रहा है तो पहले मैं करूंगा कि वो जो I है मेरे पास इस पर्टिकुलर रो, इस कॉलम और इस 3x3 मैट्रिक्स में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया इस वैलिड के नाम से, जिसमें मेरा कॉलम, रो और मेरा नंबर आ रहा है, साथ में मैट्रिक्स आ रही है। बोर्ड डॉट लेंथ के ग्रेटर देन इक्वल टू तो फॉल्स रिटर्न करना है और सेम कॉलम भी फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, फिर मेरे को उस पर्टिकुलर रो में चेक करना है, अगर उस पर्टिकुलर मेरा जो नंबर 0 है, अगर मैं पर्टिकुलर रो में मेरा नंबर निकल आता है तो मेरे को यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना है। सेम उस पर्टिकुलर कॉलम में निकल आता है तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना है। अब यहाँ पे टाइप कास्टिंग का यूज किया हुआ है। टाइप कास्टिंग में बेसिकली मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ, तो इस 0 का जो कोड होता है वो होता है 48। जो जैसी नम मैं इसमें ऐड करूंगा तो पर्टिकुलर वो 48, 49, 50 ऐसे चलेगा। तो फिर मैं इसको करेक्ट कर दूंगा दोबारा से, जैसे मान लो 48 0 का है तो 1 के 49 है, तो अगर नम 1 है तो वो 49 इसका रिजल्ट होगा और करेक्टर में टाइप कास्ट कर दिया मैंने, तो अब उसका आंसर फिर से 1 करेक्टर में आ गया। ठीक है, सेम मैंने रो के लिए चेक किया, कॉलम के लिए चेक किया। अब मैं 3 मैट्रिक्स में चेक करना है, 3x3 मैट्रिक्स में चेक करने के यहाँ पे क्या किया, जो मेरी रो है, जो स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम है, उसको सबसे पहले रो को मैंने डिवाइड बाय 3 किया और फिर इनटू 3 किया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैं जैसे मान लीजिए इस बॉक्स में हूँ, ठीक है, इस मान लीजिए 1 1, मतलब मैं उस बॉक्स में जिसमें रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो मेरे को क्या करना है, मैंने डिवाइड बाय 3 किया तो वो क्योंकि अब ये इंटीजर है तो वो सिर्फ 0 लेगा, फ्लोटिंग डिजिट्स नहीं लेगा, तो वो सिर्फ 0 ले लिया, यानी कि 1/3 क्या हुआ मेरा 0 और 0 into 3 भी क्या हुआ मेरा 0, यानी कि इन सभी बॉक्सेस के लिए उसका आंसर एक यही आया। सभी बॉक्सेस के लिए उसका एक आंसर 0 1, उसका आंसर यही आया। ठीक है, सेम कॉलम के लिए उसका आंसर यही टॉप वाला ये एलिमेंट आया। तो हर एक एलिमेंट के हर एक बॉक्स में आप देखोगे, हर एक बॉक्स में जो एलिमेंट है वो जो स्टार्टिंग ये जो 3x3 मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है उसी को टारगेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए हर एक बॉक्स जो है उसी को टारगेट कर रहा है, इसलिए मैंने इस अप्रोच का यूज किया है। फिर मैंने यहाँ पे डबल फॉर लूप लगाए, जिसमें मैंने यहाँ पे डबल फॉर लूप और यू कैन से नेस्टेड फॉर लूप का मैंने यहाँ पे यूज किया। तो इसमें मैंने क्या किया, वही सेम चीज चेक करी, अगर मेरा मतलब बॉक्स यहाँ पे अगर वो नंबर आ जाता है तो मेरे को यहाँ पे फास्ट रिटर्न करना है। टाइप कास्टिंग यूज मैंने यहाँ पे किया है। अगर मान लीजिए आप मेरे को यहाँ पे 1 पास किया, 1 अगर ट्रू आ जाता है तो ट्रू के केस में मेरे को रो कॉलम पे फिलहाल 1 ऐड कर देना है। टाइप कास्टिंग मैंने यहाँ भी यूज किया है। ठीक है, अब 1 आ जाने के बाद मेरे को नेक्स्ट बॉक्स 1 फिल करने के बाद मेरे को नेक्स्ट बॉक्स पे मूव ऑन कर देना है। अब नेक्स्ट बॉक्स पे मूव ऑन करने मैं यहाँ पे करूंगा कि मेरा सॉल्यूशन निकल रहा है। अगर मेरा सॉल्यूशन आगे निकल रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अगर नहीं निकल रहा है तो मैं इसको दोबारा से डॉट फिल कर दूंगा और नेक्स्ट अब वो फॉर लूप पे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल वो 1 था तो वो 2 पे चला। ठीक है, तो वो 2 के लिए ट्राई करेगा, फिर 9 ऐसे 9 तक ट्राई करेगा। अगर नहीं आता रिजल्ट तो वो यहाँ से फॉल्स कर देगा और लास्ट में वो डॉट छोड़ देगा। ठीक है, तो डॉट से स्टार्ट करके वो डॉट छोड़ देगा। ये मेरा मेन अप्रोच था। तो अब इसको मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ। हो जाएगा। एरर। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। अब इसको
दोबारा से रन करके देखूंगा। ठीक है, ये मेरा एक्सेप्ट मेरा रन हो गया। मैं इसको यहाँ पे करूंगा। ठीक है, तो मेरा जो है एक्सेप्ट हो चुका है। 7 टेस्ट केसेस थे मेरे, 7 के 7 टेस्ट केसेस मेरे पास हो चुके हैं। ठीक है, और 75.36% रन एग्जीक्यूशन टाइम को, रन टाइम को ये इसने बीट किया है। तो ये था सॉल्यूशन मेरा प्रॉब्लम का। सुडोकू सॉल्वर लीड कोड का जो प्रॉब्लम है, लीड कोड की जो प्रॉब्लम है 37 नंबर, उसका ये सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को और डीएसए प्रॉब्लम्स के साथ बूस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।